अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का जो फ्री कोर्स है वो चल ही रहा है, सो आज उसका 6th लेक्चर है जी। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इनके यूजेस के बारे में आ जाते हैं। कहीं पे एडजेक्टिव्स इम्प्रॉपरली यूज हुए होते हैं, आपको करेक्ट भी करना पड़ता है। और उसके अलावा एडजेक्टिव्स की टाइप्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ये एडजेक्टिव कौन सा है या ये किस एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है। सो इस लेक्चर को अच्छे से तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और लेक्चर के एंड पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको लाजमी अटैम्प्ट किया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी हुई है या कितनी ये वीडियो आपके लिए मुफीद है। सो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो हमारे पास है जी लेक्चर नंबर 6। इसमें हम एडजेक्टिव और यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ मेरी अचीवमेंट्स आ गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स के ऊपर आते हैं जी। एडजेक्टिव्स क्या हैं उनको पहले डिफाइन करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन। Adjectives are words that describe, limit or modify nouns and pronouns। तो इनके बारे में ऑलरेडी मैं और दूसरी आई थिंक जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी वीडियोस डाल चुका हूँ, बट आई थॉट कि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से हम लेके चले हैं कि बारी बारी लेक्चर्स तरतीब से आ रहे हों, ठीक है। सो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, लिमिट और मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों को जनाब ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी देयर। इन तीनों लफ्ज़ों पे गौर करें कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको डिस्क्राइब कर सकता है या फिर लिमिट कर सकता है। सो दिस इज हाउ एडजेक्टिव वर्क्स। Adjective adds life and color to sentences. It answers any of the following questions regarding the particular noun or pronoun that it describes. कौन कौन से क्वेश्चंस ये आंसर कर सकता है कि जी व्हाट काइंड, किस तरह की चीज़ है वो, या फिर हाउ मैनी, कितनी चीज़ें हैं वो जनाब, और हाउ मच, कितना वज़न है या फिर कितनी क्वांटिटी है, विच वन, उनमें से कौन सा है, ठीक है जी। सो इफ़ देर आर सेवरल पीपल, विच वन ऑफ देम इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड या फिर इज़ बीइंग रेफर्ड टू। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। फॉर एग्जांपल काइंड की अगर आप एग्जांपल लें तो क्लियर स्काई। स्काई जो है यहाँ पे नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है जी क्लियर, या फिर उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्लियर स्काई है जी, ठीक है जी। इसी तरह रोड है तो लवली रोड, प्यारी रोड है। हाउस है तो किस तरह का हाउस है जी, पुराना घर है, ओल्ड हाउस। हाउ मैनी पे आते हैं कि आप उनके न्यूमेरिकल न्यूमेरिक्स में चले जाएं तो एप्पल अगेन नाउन है तो कितने एप्पल हैं जी, 10 एप्पल्स। इसी रोड्स हैं तो 3 रोड्स। हाउस है तो 5 हाउसेस, ठीक हो गया। तो ये एडजेक्टिव के फंक्शंस हैं कि वो उसको क्वालिफाई करता है कि वो किस तरह की चीज़ है, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, कितनी चीज़ें हैं वो, हाउ मच, कितनी उसकी क्वांटिटी है, और विच वन, उनमें से मल्टीपल आइटम्स में से कौन सी एक। हाउ मच पे अगर आप आते हैं तो इनफ वाटर, कि जितना है इनफ है, ठीक है। इसको आप गिन नहीं सकते, जस्ट क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट, और वी कैन से दैट इन द इसी तरह इनफ या सफिशिएंट वगैरह, वी हैव सफिशिएंट ब्रेड फॉर 1 मंथ एट्सेट्रा। इन एडिक्वेट एयर और एम्पल रूम, ठीक है जी, काफ़ी जगह है चीज़ें रखने के लिए। और इसी तरह विच वन दोज पेंट्स, वो जो एक पेंट पड़ी हुई है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ। या फिर दिस रोड, ये रोड जो है ना हाजी मलिक सिद्दीक साहब ने बनाई थी। और दैट हाउस के वो सामने वाला घर है, वहाँ पे मेरी एक जो है ना परी चेहरा दोस्त रहती है, ठीक है। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स पे आते हैं। देयर आर 3 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1, अ नाउन मॉडिफायर, ठीक है जी। नाउन मॉडिफायर को हम कर देते हैं बोल्ड। A noun modifier is usually placed directly before the noun it describe। तो जिस नाउन को उसने डिस्क्राइब करना है तो उससे पहले ये यूज़ होता है और उसको हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट मैन, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है मैन यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे ये नाउन मॉडिफायर के तौर पे यूज़ हुआ है। दूसरा जो यूज़ है उसका वो है जी अ प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होता है, फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब,
ठीक है जी, लिंकिंग वर्ब दरमियान में वर्ब होगा, एंड मॉडिफाइज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और उसके साथ लिंकिंग वर्ब लगा होता है, तो बाद में जो आएगा आपके पास एडजेक्टिव वो एक खुद ब खुद प्रेडिकेट बन जाएगा, यानी कि वो उसके बारे में कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहा होगा। शी इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शी हमारे पास सब्जेक्ट है जी, इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब आ गया दरमियान में, और हैप्पी जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। और सेकंड एग्जांपल, आई फील टेरिबल, तो आई सब्जेक्ट है, फील लिंकिंग वर्ब, और टेरिबल मेरे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव आ गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। एन आर्टिकल और नाउन मार्कर, ये तीसरी टाइप का हमारे पास एडजेक्टिव आ गया जी। आर्टिकल या नाउन मार्कर भी हो सकता है एडजेक्टिव। इज अनदर नेम ऑफ दीज एडजेक्टिव्स, जो कि हैं ए एंड द, इन आर्टिकल्स को भी आर्टिकल या नाउन मार्कर कहते हैं, और ये इन एडजेक्टिव का दूसरा नाम है। द इज यूज्ड विद स्पेसिफिक नाउन। अच्छा, दो टाइप्स के नाउन होते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक क्या है कि कोई खास बंदा जो जिसका आपको पता है या डिफाइंड है, वो जी स्पेसिफिक है। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर स्पेसिफिक है तो फिर तो आप उसके साथ दा लगा देंगे। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फिर उसमें दो केसेस होते हैं, एक ये है कि उसकी साउंड वाउल वाली हो, या फिर वो वाउल किसी से शुरू हो रहा हो, तो आप उसके साथ एन लगाते हैं। इनडेफिनेट नाउन्स के साथ एन लगाते हैं। ठीक है जी, डेफिनेट जो है उसके साथ आपको पहले पता चल गया द आएगा। इनडेफिनेट के साथ आप अगर वाउल वाली साउंड है तो आप एन लगाएंगे, और इनडेफिनेट नाउन के साथ अगर वाउल वाली साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर हम ए लगाते हैं, आ लगाते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है। द इज यूज्ड विद अ स्पेसिफिक नाउन, इट इज यूज्ड व्हेन द नाउन इट मॉडिफाइज रिफर्स टू अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस। फिर आगे आता है एन। एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है जी, एंड इज यूज्ड विद अ नॉन स्पेसिफिक नाउन दैट बिगिंस विद अ वाउल और एन अनप्रोनाउंस्ड एच। और थर्ड है जी ए। ए इज यूज्ड टू मॉडिफाई सिंगुलर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पे आई थिंक हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन सी हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है सबसे पहले हमारे पास था एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बयान कर रहा हो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट जी क्वालिटी है और एडजेक्टिव है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल भी क्वालिटी है किसकी, शी की, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ गया आपके पास। आवर सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव, तो ब्रेव अगेन क्वालिटी है किसकी जी, आवर सोल्जर्स की। ठीक हो गया, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। sorry Next we have adjective of number. The adjective which shows how many persons or things are meant in is called adjective of number, कि कितने लोगों को आप मेंशन करना चाह रहे हैं, या फिर कितने उनकी तादाद जब आप बताना शुरू कर देते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। जिस एडजेक्टिव के साथ आप तादाद को मेंशन कर रहे होते हैं, तादाद की तरफ इशारा करना शुरू कर दें, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट, तो सारे के सारे लड़के जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब ऑल जो है नंबर ऑफ बॉयज को जाहिर कर रहा है, जितने भी उस क्लास में हैं सारे के सारे प्रेजेंट है। सेकंड है जी, सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। अगेन सम आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनमें से कुछ डिफिकल्ट हैं। सो ऑल्दो इनडेफिनेट है बट स्टिल नंबर है। ठीक है जी, डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर। और आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स मतलब मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, नंबर ऑफ बुक्स को जाहिर कर रहा है। सो अगेन ये आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। नंबर 3 जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, द एडजेक्टिव विच शोज दैट विच एंड व्हाट थिंग इज मेंट, जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसकी तरफ इशारा करता हुआ जो एडजेक्टिव है वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दरमियान में डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन, जो नाउन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दे आर यूज्ड विद द नाउन, तो एक तरफ आपके पास आ गया कि एक आपने किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करना है कि ये लड़का, तो आप वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और मतलब कि आपने लाइक उस चीज़ के बारे में बताना है या पॉइंट आउट करना है कि
आई लाइक दिस बैग आउट ऑफ ऑल द अदर्स, ठीक है जी। लेकिन अगर आप उस नाउन के साथ जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, जो उसके साथ यूज़ हो रहा होगा वो वाला होगा आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नीचे एग्जांपल्स में आएगा, आपके पास क्लियर हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है जी? दिस इज़ माई बुक, तो ये मेरी किताब है। यहाँ पे दिस जो है वो क्योंकि पॉइंट आउट कर रही है टू द नाउन, तो ये मेरी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इन कंट्रास्ट दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ माई बुक इशारा करने के लिए, दिस बुक इज़ माइन ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके पास आ गया है। दैट इज़ अ पेन, वो एक पेन है। और दैट पेन इज़ फाइन, दैट पेन क्योंकि पेन के साथ एडजेक्टिव आया है, सो दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया जी। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जब आपके पास ढेर सारी चीज़ें हों तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर उनको स्पेसिफाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव विच रिफर्स टू ईच वन ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। के एक आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तो आपने उन सारों को इकट्ठे रेफर करना हो तो आप कहते हैं जी कि ईच ऑफ दोज, ऑल ऑफ दीज, या एवरी मैन, एटसेट्रा। सो दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ यू विल पे ₹500, तो यहाँ पे ईच मेरे पास जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। सेकेंडली, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे एवरी जो है अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाता है जी। द एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, व्हिच बुक इज दिस, तो बुक तो आपके पास नाउन आ गया, विच बुक इज दिस नाउन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए हमने इसको यूज़ किया है विच को, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह विच वे दे वेंट, या फिर व्हाट कलर आर यू यूजिंग, ये भी आप कह सकते हैं जी। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। वी हैव प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब उम्मीद तो है आपने सारा का सारा लेक्चर सुन लिया है, तो अपनी नोटबुक्स निकाल लें और ये जो 5-6 एग्जांपल्स दी हुई हैं इनके अंदर से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करें। आज एमसीक्यूज की फॉर्म में पहले जो है दूसरी तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती हैं। सो यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, और उनको बेशक आप अपनी कॉपी पे लिख लें या फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें 1 2 3 4 5 करके, और नेक्स्ट में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे पॉज करके अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं आप। सो शी हैज़ अ डैश वॉइस, तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा? ब्यूटीफुल, हैप्पी, टॉल या फास्ट। द पपी इज़ वेरी डैश, पर्पल, स्मॉल, लाउड या कोल्ड। फिर है जी, दिस इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रेड, दिस इज़ द बिग बुक, ओल्ड बुक, डिलीशियस, इंटरेस्टिंग बुक। Number 4, the sunset looks dash, red, fast, tall, yeah, delicious. He is a dash person. He is a happy person, blue person, hot person, या फिर scare person. Number 6, the cake tastes sweet, green, स्लीपी या फिर शाइनी। तो आज के एमसीक्यूज काफ़ी आसान है आपके लिए। आई होप कि आपने ये सारे के सारे कर लिए हैं। अगर आपने इनको अटैम्प्ट कर लिया है तो फिर यहाँ से आगे आप वीडियो को जारी रखें। एंड हेयर वी हैव द आंसर की, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, द पपी इज़ वेरी स्मॉल, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, द सनसेट लुक्स रेड, he is a happy person, and the cake tastes sweet. So this is all from my side. If you have any questions, do let me know. अपने ग्रेड्स जो हैं कमेंट कर दें कि आपके इन 6 में से कितने जुमले ठीक हैं या कितने आप सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर सके हैं। And if you have any question, do let me know in the comments below, and I'll try to address them as soon as possible. Make sure you like and subscribe and share this video with your friends so that they can also learn for free through this platform. And I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.